आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। क्या पढ़ेंगे बताइए, लिख लीजिए सब लोग। परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन। समझ गए? बोलो यार, ठीक है। अब देखो, ये जो परसेंटेज कंपोजिशन वो हमारा होता क्या है, हम बाई मोल भी पढ़ सकते हैं, बाई वॉल्यूम भी पढ़ सकते हैं, कैसे ही पढ़ सकते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन हमको दो तरीके से पढ़ना है। पहला पढ़ना है परसेंटेज बाई मोल, परसेंटेज बाई मोल, और इसी को हम परसेंटेज बाई वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, परसेंटेज बाई वॉल्यूम। समझ गए? परसेंटेज बाई मोल या परसेंटेज बाई वॉल्यूम, लेकिन ये सिर्फ किसके लिए होगा? फॉर गैस, फॉर गैस। और तो ध्यान देना, अगर हमारे पास गैस है तो हम परसेंटेज बाई मोल को परसेंटेज बाई वॉल्यूम भी कर सकते हैं। आ रहा बात समझ में? क्या लिखा हूं मैं, क्या लिखा हूं बोलिए? परसेंटेज बाई मोल को परसेंटेज बाई वॉल्यूम भी कहा जा सकता है, लेकिन सिर्फ गैस के लिए। दूसरा कौन सा हमारा है मेथड? दूसरा मेथड कौन सा है बताइए? दूसरा हमारा है परसेंटेज बाई वेट, परसेंटेज बाई वेट, परसेंटेज बाई वेट या परसेंटेज बाई मास। अगर कुछ भी न दिया रहे तो हमेशा हम परसेंटेज बाई मास ही समझेंगे अपने में, कभी भी परसेंटेज बाई मोल नहीं समझेंगे। अगर कह रहा व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन, अगर कुछ नहीं मेंशन किया तो अपने मन से क्या समझना है? परसेंटेज बाई वेट। ठीक है, तो ये हमारा होता क्या है, मैं इसको भी लिख देता हूँ। परसेंटेज बाई मोल हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है अपना मोल, अपना मोल, अपना मतलब जिसका निकालना है उसका मोल ना। ये बराबर लिख लो, यहाँ लिख देता हूँ परसेंटेज बाई मोल। बाई मोल हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना मोल, मोल, और बटे में क्या होगा बताओ? टोटल, अपना बटे टोटल इंटू। समझ गया? अब परसेंटेज बाई वेट की बात करोगे तो हमारा क्या होता है? अपना वेट, और बटे क्या होता है? टोटल वेट इंटू 100। समझ गए? अपना वेट बटे टोटल वेट इंटू 100, ये हमारा होता है। ठीक है, परसेंटेज बाई वेट बात करता हूँ। ये था परसेंटेज बाई मोल और ये परसेंटेज बाई वेट। और कुछ भी न दिया रहे तो हमको यही एज्यूम करना है। इफ नथिंग मेंशन्ड, इफ नथिंग मेंशन्ड, इफ नथिंग मेंशन्ड, मेंशन्ड, ऑलवेज एज्यूम। ऑलवेज क्या एज्यूम करना है बोलो? ऑलवेज एज्यूम, क्या एज्यूम करना बोलो? परसेंटेज बाई वेट। समझ गया कि नहीं समझ गया? अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हमेशा क्या एज्यूम करके चलना है? परसेंटेज बाई वेट। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बोलो, कि डाउट है बच्चे? बोलो, क्या नहीं क्लियर हुआ? क्या दिक्कत है बोलो? सर क्लियर। क्या लिखे? अब पढ़ो पहले इधर, पढ़ो विदिशा, क्या लिखे? पढ़ो पढ़ो यस सर। पढ़ो, क्या लिखे? हाँ, सर पढ़ो। परसेंटेज बाई वेट इज इक्वल टू अपना वेट बाई टोटल वेट इनटू 100 एंड इफ नथिंग मेंशन्ड ऑलवेज अज्यूम परसेंटेज बाई वेट। अब परसेंटेज बाई मोल को हम क्या बोल सकते हैं? परसेंटेज बाई वॉल्यूम भी समझ सकते हैं। किसके लिए? किसके लिए बोलो? गैस के लिए, बस। ठीक है, ज्यादा मुश्किल थोड़े है, आसान तो है ना। याद रखना, अपना बाई टोटल यही तो होता है। जैसे मुझे बताओ, बोर्ड का परसेंटेज जो तुम लोग को फ्री में मिलने वाला वो क्या होगा बताओ? अपना ही नंबर बटे में टोटल नंबर होगा कि दूसरे का नंबर बटे टोटल नंबर होगा? बताओ, बोर्ड का परसेंटेज क्या होगा तुम लोगों का जो फ्री में मिलने वाला है? क्या होगा बताओ? क्या होगा बोलो? अपना नंबर डिवाइडेड बाय टोटल, अपना नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इनटू 100 है तो होगा वही ना परसेंटेज आएगा। ये मिल गया, क्या चलो देखो, तो आगे चलते हैं। तो सवाल बहुत इजी आता है और आएगा तो उसी हिसाब से हम उसको अप्रोच करेंगे। तो देखिए मैं कह रहा हूं, अब आपको निकालना है फाइंड परसेंटेज, फाइंड परसेंटेज। कुछ नहीं दिया है तो क्या निकालोगे? कुछ नहीं दिया तो परसेंटेज भाई क्या समझोगे? बोलो, वेट, वेट, वैसे मैं लिख दे रहा हूँ, फाइंड परसेंटेज बाई वेट ऑफ अंडरलाइनेड। किसका निकालना है? अंडर
लाइन एटम, अंडरलाइन, जिसको मैंने अंडरलाइन किया उसी का निकाला, अंडरलाइन एटम। दिख रहा है क्या लिखा है ना, अंडरलाइन। जैसे पहला मैं दे रहा हूं C6H12O6, और यहाँ मैंने इनको अंडरलाइन कर दिया। कौन से एटम को अंडरलाइन किया बताओ? कार्बन 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 को। वेरी गुड वेरी गुड। तो CH3COOH अगला मैंने दिया है, यहाँ भी मैंने किसको अंडरलाइन कर दिया है बताओ? कार्बन। समझ गए? बोलो। चलो देखो भाई क्या क्या है, क्या दिए हैं। पहला C6H12O6 पे कार्बन का, दूसरे CH3COOH पे कार्बन का, तीसरा दिया है 1 मोल CH4 एंड 2 मोल C2H6। ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, मिक्सचर है। ये क्या है बताओ? मिक्सचर। क्या है? मिक्सचर है। तुम्हें किसका परसेंटेज बताना है बताओ? किसका परसेंटेज? कार्बन का। तो चलो पहला बता दें, पहला बता दें। बोलो सृष्टि, पहला बता दिया जाए। बताओ कै को कार्बन है बताओ? हाँ बताओ, अब कार्बन का कै को कार्बन है बताओ? 6। 6 कार्बन। एक कार्बन का वजन कितना होता है? 12 होता है। ये Yes, कितना निकल गया? व्हाट इज दिस? 72। अरे अपना आया कि नहीं आया? अपना Yes, आया। जो Yes, चाहिए sir. उसी का निकालेंगे। टोटल बताओ, टोटल बताओ, खुशबू बताओ टोटल कितना आएगा? 180। इंटू 100, मतलब आसान की वेरी आसान। बोलो बोलो बोलो, आसान की वेरी आसान। अगलका करो, अगलका करो सब लोग। 0.2 आएगा सर। बताओ जल्दी से। 0.2 आएगा रे, 0.2 आएगा। करेगा नाटक। 20%। सही से बताओ तू सर का। देखा सब चोर है। पहले मुझे बताओ विवेक, कै गो कार्बन दिख रहा है तुमको? कै गो कार्बन है विवेक? बताओ तो कै गो है बताओ? सर 2 होगा सर, एक समझ लिए थे सरकार। एक समझ लिए, एक समझ लिए Yes, तो sir, सिर्फ underline- यहाँ नहीं दिख रहा कि 2 कार्बन है। अरे बट अंडरलाइन एलिमेंट का बोले, अंडरलाइन एटम। तो 2 है ना, अब 2 बार थोड़े अंडरलाइन करें। 2 कार्बन, 12 इंटू 2, समझे? टोटल क्या लिखेंगे बताओ? टोटल बताओ, टोटल 60। 60 इंटू 100, ये भी 40% आ गया, आ गया। अब इधर, इधर तान्या बताओ, इधर कै को कार्बन होगा? एक CH4 में कै कार्बन? 3। एक CH4 में 3 कार्बन तुमको दिख रहा है? नहीं तुमको सर, पता ना क्या? दोनों को मिला के। एक CH4, अरे तो ये 2 मोल है भाई। हाँ सर। हाँ तो कै को होगा बताओ? इधर एक में 2, तो 2 कितना हुआ बोलो? सर 5। 5 हुआ ना? देखो Yes, इधर sir. देखो सब। CH4 में एक कार्बन इधर हो गया, इधर एक C2H6 नाम है, C2H6। C2H6 मतलब 2 कार्बन और 2 मोल, तो 2 दूनी 4 हुआ ना? तो टोटल कै को कार्बन हुआ बताइए? कै कार्बन हुआ टोटल? 5। 5। अब वजन जोड़िए भाई, 1 मोल का वजन कितना आएगा बताइए? अरे 1 मोल का वजन कितना आएगा? और इधर से 2 मोल का वजन, टोटल निकालिए। 2 मोल का निकालेंगे ना? कितना है क्या? 30। 30 आएगा रे, चोर
हाँ, 60 30 आएगा तो तुम्हारा ज्यादा कार्बन में आ जाएगा, 100% ज्यादा 60 आएगा ना। यस सर। 2 मोल है तो बाबा जी हो क्या 100% ज्यादा आने के चक्कर में हो क्या? यही फ्री में नंबर मिलने का ही फायदा है। फ्री में नंबर मिलने का फायदा है कि 100% से ज्यादा नंबर लाने की आदत लग जाएगी, है कि नहीं? चलो कितना आएगा, सोल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बोलो बोलो। 60 बटे में क्या आएगा बताओ? 76 आएगा इंटू 100। बोलो यार बोलो। 60 इंटू 76/100 सोल्व कर लोगे तो आ जाए। तो खैर मुझे बताओ अब कि परसेंटेज कंपोजिशन एलिमेंट का निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? सर बोलो। निकाल लेंगे बोलो। यस सर। हाँ क्या बात है, बड़ा तेज होगा तुम लोग तो। चलो थोड़ा और देख लिया जाए तुम लोगों को कितने तेज हो तुम लोग, इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए उसी वाले में। और एक सवाल और तुम लोग से पूछते हैं, देखते हैं तुम लोग बता पाते हो कि नहीं बता पाते हो। लिखो व्हाट इज परसेंटेज ऑफ वाटर। क्वेश्चन में दे रहा हूं व्हाट इज परसेंटेज ऑफ H2O इन ग्लूकोज। ठीक है, और ये परसेंटेज आपको निकालना है। पहला बाई मोल, अब दूसरा कैसे बताना है? बाई वेट। बाई मोल बाई वेट दोनों बताना है। इसमें बताना है ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है बताइए? C6H12O6। तो बताइए कै गो पानी है? देखिए चलिए भाई, सब समझ आ रहा है कुछ? किसकी जरूरत है? अपना कौन है यहाँ बताओ? अपना कौन है बताओ? H2 H2O अपना है। तो ये बताओ पहले इसको, जो अपना उसको अपना को बाहर निकालोगे तभी ना पता चलेगा। बताओ H2O कै गो हाइड्रोजन है इधर? 12 बोलो यार। तो अब कै गो ऑक्सीजन है? 6 सर 6। मतलब मिला मिला जुला के कै गो वाटर है बताओ? कै गो वाटर है मिला जुला के बोलो? 6। मुझे बताओ इसको अगर हम ऐसे लिख दें तो किसी को कोई समस्या है? बोलो नहीं सर। बोलो नो बोलो। ऐसे भी तो लिख सकते हैं। यस सर। बोलो। यस सर। अब भीड़ मेला है, मेला में तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? उनको खोज नहीं लोगे दौड़ दौड़ के? हाँ पकड़ लोगे नहीं पकड़ लोगे? कहाँ है वो लोग? पहचान जाओगे, बाकी लोग को छोड़ दोगे। यहाँ तुम्हारा आदमी कौन है? ये है और ये बिना काम का। ठीक है, बताओ कै मोल हुआ पानी का? कै मोल है बताओ तुम? अपना मोल कितना हुआ पानी का बताओ? अपना मोल कै होगा बोलो? चोर होगी। कै मोल हुआ पानी का बताओ यहाँ? अरे कै गो पानी है भाई? एक ग्लूकोज में कै गो पानी? अरे भैया तो एक में 6 तो 6 मोल होगा। एक में 6 मतलब एक मोल में 6 मोल। तो पानी का 6 मोल कितने मोल में? कै मोल में? 1 मोल 1 मोल में। तो गड़बड़ हो गया यार, इंटू 100 नहीं देना चाहिए था मुझे। 600% आ गया आने तो अभी करेगा काट दिया कुछ दिया जैसा साल उस हिसाब से ही आएगा। तो जितना ग्लूकोज रहेगा पानी का मोल उसमें कितना रहेगा? कितना परसेंट बताओ? 600%। क्योंकि ग्लूकोज का कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा मोल बताओ? ग्लूकोज में पानी कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा बोलो? बोलो ज्यादा रहेगा। ज्यादा रहेगा तो बाई मोल ज्यादा हो गया तो हो गया। चलो इधर बताओ बाई वेट बताओ।
बाई वेट बताओ, बाई वेट बताओ, बाई वेट बताओ, बाई वेट बताओ। ला को पानी है, पानी का वजन कितना ले बताइए? 2 सर। 6 इंटू 18 होगा पानी का वजन। एक पानी का वजन 18 होता है। 6 पानी का वजन क्या हो जाएगा? 6 इंटू 18 और बटे 100, 80 टोटल वजन इंटू 100। बोलो बच्चे, ब्लर हो गया क्या? कैमरा जो ऑटो फोकस कर रहा है तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, बड़ा गड़बड़ ऑटो फोकस करता है सैमसंग। कितना आएगा जरा मिला जुला के बताओ तो? 60% आया क्या ये? यस सर। बोलो तब। अब इसी में हम एक और सवाल लिख सकते हैं क्या? व्हाट इज परसेंटेज बाय वेट? परसेंटेज बाय वेट, व्हाट इज परसेंटेज बाय, व्हाट इज परसेंटेज बाय वेट ऑफ CO2 इन ग्लूकोज? इस सवाल को ट्राई करो। क्या पूछा है बताओ, क्या पूछा है बताओ? क्या पूछा गया है बताओ? सर कार्बन का परसेंटेज। कार्बन नहीं है भाई, सर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का नहीं पूछा। हाँ कार्बन का नहीं पूछा है, एलिमेंट का नहीं पूछ रहा, मॉलिक्यूल का पूछ रहा है। पता लगाओ कै गो मॉलिक्यूल है, पता लगाओ। ग्लूकोज में किसको पहचानना है? ग्लूकोज में किसको पहचानना है बताओ? CO2 को। पहचानो कै गो CO2, कै गो CO2 है? पहचानो, पहचानो, पहचानो प्रकृति, कै गो CO2 है? देखो इधर, पहले इसको ऐसे तरीका है पहचानने का, पहले इसको CO2 के फॉर्म में लिख लो, लिख लो CO2। अब बताओ ग्लूकोज में कै गो कार्बन है प्रकृति? बताओ तो कितने कार्बन है? सर 6 कार्बन। तो यहाँ 6 लिख दें, 6 लिख दें, इधर लिख दें 6। बोलो, यहाँ 6 लिख सकते हैं? सही है कि गलत है? बोलो। सर नहीं होगा, ऑक्सीजन भी तो 6 ही है। हाँ ऑक्सीजन भी तो 6 ही है। तो यहाँ पे क्या लिखें फिर? बताइए क्या लिखें, तो बताइए आप ही लोग, बताइए क्या लिखें, बताइए क्या सर 3। लिखें? वेरी गुड। अब बताइए 3 लिख दिए। बताओ पला क्या है? हाँ तान्या, कै गो बचा है कार्बन अभी? कै गो कार्बन अभी बचा है? कै गो सर बचा है 3 कार्बन? बचा है अभी। हाँ, और कै गो हाइड्रोजन बचा है? कै गो हाइड्रोजन बचा है? तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? बताइए, बताइए। यस सर। ग्लूकोज कैसे लिख सकते हैं? इससे फायदा क्या हुआ? अपना पता चल गया, अपना, अपना पता चल गया अपना। बोलिए, बोलिए। तो क्या होगा बताइए? परसेंटेज CO2 का क्या होगा? कै गो CO2 है बताइए? कितना है? एक CO2 का वजन कितना होता है बताइए? 44। कै गो CO2 है दीपक? दीपक बॉय कै गो CO2 है? दीपक बॉय कै गो CO2 है बताओ? दिख ही नहीं रहा। कै गो CO2 है? सर 3 है। देख 3। 3। कितने देरी के बाद समझ में आ रहा है? और टोटल वजन कितना होगा? टोटल तो वही है ना, यही ग्लूकोज है, 180 आएगा टोटल वजन 180 इंटू 100। तो बताओ कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बोलो चोर हुआ है। कर लेंगे चाहे सर। एलिमेंट का परसेंटेज दे, चाहे कार्बन का निकालो, ऑक्सीजन, चाहे एलिमेंट का दे, चाहे हम मोलेक्यूलर दे दे, मिला जुला के बता दोगे कि नहीं बता दोगे? कैसे करना है बोलो, कर लेंगे सर। बोलो। हाँ तो अब एक बढ़िया सवाल दिया जाए, बोलो। यस सर।
वेरी गुड। कौन कौन बता देगा? बोलो। सवाल इज टिपिकल, टिपिकल सवाल है, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ P2O5 NH3PO4? बताओ, कुछ नहीं दिया तो कौन सा परसेंटेज मानोगे? परसेंटेज बाय वेट। परसेंटेज बाई वेट। वेरी गुड। अब कहानी में क्या ट्विस्ट आ गया बताओ? कहानी में कुछ ट्विस्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताओ निवास, ट्राई करो। 1 मिनट का टाइम है निवास, ट्राई करो। अब बताओ कहानी में क्या ट्विस्ट? 3PO4 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ, क्या करो क्या करो? मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3PO4 को। वेरी गुड। चलो मुझे एक सिंपल सा बात बताओ, है ना, मुझे बताओ, है ना, गर्मी का टाइम है, अगर कोई कह रहा है कि 1 kg आम 80 रुपया में मिल रहा है, आपके पास 40 रुपया, तो क्या करिएगा? घूम के चल दीजिएगा? क्या करिएगा? नो सर, आधा किलो ले लेंगे। तब तब तो यहाँ ये आधा kg का कॉन्सेप्ट नहीं काम करेगा। सोचिए, सोचेंगे तब ना। तो देखिए भाई साहब, आपका अपना आदमी तो यही है, तो पहले अपना आदमी किधर लिखिए। 2 अप्रोच में बता रहा हूँ। लेकिन दिक्कत क्या है बताइए? कै वो फास्फोरस है उधर? कै वो फास्फोरस है उधर? एक एक। अब तुम्हारे पास कितना हो गया? दो। दो तो क्या कर दें? इधर 1/2 कर दें? बोलो यस सर, बोलो यस सर, बोलो। यस। अब बताओ विदिशा, विदिशा बताओ, कै गो हाइड्रोजन जिंदाबाद? कै गो हाइड्रोजन जिंदाबाद बताओ? सर 3। 3 हाइड्रोजन जिंदाबाद। वेरी गुड। चलो तान्या बताओ, कै गो ऑक्सीजन जिंदाबाद? कै गो ऑक्सीजन जिंदाबाद बताओ? बताओ कै गो जिंदाबाद? कै गो है इधर? कै गो है? सर 4 बोलो है। कै गो है? सर 4 4 है। है। कै गो इधर चला गया? कै गो इधर चला गया? बोलो बोलो। बोला? अरे कै गो उधर क्या नहीं पता चल रहा है? 5/2 गया? बोलो। यस 5/2 सर। गया? तो बताओ, बताओ अंकित, कै गो बचेगा? 5/2 तो इधर चला गया, तो इधर कै गो बचेगा? बोल ही नहीं रहा। 3/2 सर। कै गो बचेगा? 3/2। 3/2। सब लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया मैंने क्या लिखा है? बताइए, समझे की दिक्कत है? बताइए, जो मैंने यहाँ लिखा है स्त्रीपियो को, किसी को दिक्कत है? कैसे कैसे किए हैं? नो नो सर। तो अब अगर कोई आपसे 2 मेथड बताऊंगा इसका मैं, अगर आपसे कोई परसेंटेज पूछेगा P2O5 का परसेंटेज, तो अपना वेट क्या होगा? P2O5 का वजन लेके फास्फोरस का 31 होता है, 31 इंटू 2 ऑक्सीजन का होता है 16, 16 25 80, 16 इंटू 5, और इसमें किससे गुना कर दें? 1/2 से गुना कर दें? अरे 1/2 से गुना कर दें? ये क्यों 1/2 से गुना किए हैं बताओ? क्यों किए हैं बोलो? सर, क्योंकि सर इस साइड फास्फोरस एक है। अब यहाँ से मत निकालना वजन, यहाँ से निकालोगे तो वही टेढ़ा मेढ़ा। ये और ये दोनों प्राणी अलग अलग किए के, बताओ, ये दोनों प्राणी अलग अलग किए की है? बताओ श्रेया, बोथ प्राणी आर डिफरेंट और सेम? बोलो। सर सेम। सेम है, तो यहीं से निकालना ज्यादा आसान है। मोलर मास निकाल तो यहाँ से भी सकते हैं, वहीं से निकालो। निकाल लो, हाइड्रोजन का 3 आएगा, निकाल लोगे 98 आएगा। निकाल लोगे आप लोग कि नहीं निकाल लोगे? बोलो बच्चे। यस सर, निकाल लो। बोलो। into 100। समझ गए कि नहीं समझे? बोलो, क्लियर कि डोंट क्लियर? बताओ बताओ। मिटा दें?
Yes, sir. मनोरंजन, मनोरंजन Yes, sir. बता दिया जा। Yes. इसको दूसरे अप्रोच से भी कर सकते थे। दूसरा अप्रोच क्या था, इधर देखो, दूसरा अप्रोच समझो, दूसरा अप्रोच समझो मनोरंजन, दूसरा अप्रोच, सेकंड अप्रोच। सेकंड अप्रोच ऐसा है मनोरंजन कि तुम्हें P2O5 चाहिए था और यहाँ फास्फोरस है 2 और इधर 1, तो इसी को 2 मोल ले लो। क्या मोल ले लो इसको? 2. 2 ले लो, 2 मोल। तो 2 मोल लोगे तो कै गो हाइड्रोजन हो जाएगा बताओ? 6. सर 6. अब इसको ऐसे मत लिखना, 6 लिख दो, हाइड्रोजन को 6 कर दो, फास्फोरस को कितना कर दो बताओ? 2. और ऑक्सीजन को कितना कर दो? 8. अब यहाँ से परसेंटेज निकाल सकते हो आराम से। Yes, sir. अब बताओ मनोरंजन की इसको क्या लिख सकते हैं? पहले इसको P2O5 में सेपरेट कर दो, इससे पहले P2O5 को बाहर निकाल लो, बाहर निकाल लिया, क्या बचा मनोरंजन बताओ? H6. हाइड्रोजन जिंदाबाद। H6 P4. P4 कहाँ है रे? P4 कहाँ बचा है? O. No. P4 ये क्या है? समझ गए? अब P2O5 का वजन ले लें, P2O5 का वजन तो ये हो जाएगा 31 into 2 और ऑक्सीजन का होता है 16 × 25 80। ले लिए वजन? बोल बटे टोटल वजन ले ले, टोटल वजन, Yes. टोटल वजन बोलो, इसको जोड़ लोगे? बोलो, तो जोड़ लोगे तो 196 आएगा, निकाल लोगे ना जोड़ जोड़ Yes, के? sir. मनोरंजन Yes, जी, sir. ये मनोरंजन, क्लियर की Clear. डोंट क्लियर की वेरी मच क्लियर? समझ गए हो कि नहीं समझे हो? बोलो समझ गया सर, समझ गया सर। पक्का? बोलो तो मिटा दिया जाए? बोलो बच्चे, मिटा दें इसको? Yes, sir. चलिए अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो अब मुझे बताइए कि आपको परसेंटेज कंपोजिशन आप लोग निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? बताइए अच्छे से, सारे बच्चे बताइए। यस सर। परसेंटेज Yes, sir. कंपोजिशन आप लोग निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? अब चाहे 1 मोलिक्यूल रहे, चाहे आधा मोलिक्यूल रहे, चाहे 1.5 रहे, चाहे 2.5 रहे, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? बोलिए, बोलिए भाई, यस सर। बोलिए। यस सर. तो थोड़ा सा और बेसिक समझ लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक और, जैसे बड़ा सिंपल सी बात मैं करता हूँ, जैसे हम CH4 की बात करते हैं, CH, और हम यहाँ कहते हैं कि परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो हम क्या लिखते हैं? परसेंटेज ऑफ कार्बन 12/16 इंटू 100 बराबर हम क्या लिखते हैं? 75%। ऐसा ही लिखते हैं क्या? बोलो तो, Yes, sir. बोलो बच्चे, यस सर। बोलो, कोई डाउट है किसी को? Yes. ये लिखते हैं ना, 12/16 इंटू 100 बराबर 75%। बोलिए, Yes, sir. क्लियर है Yes, कि sir. डाउट है? क्लियर है सर। एनीबडी एनी डाउट? 110% क्लियर? बताइए भाई, क्लियर है? तो मुझे बताइए, यस सर। अच्छा ये 75% का मतलब क्या हुआ? बताइए, 75% का क्या मतलब हुआ? 75/100. इसका मतलब ये होता है, सर 25% हाइड्रोजन है और 75% कार्बन है। हाँ, इसका मतलब जैसे तुम्हारा 75% आया, इसका क्या मतलब कहोगे? 100 में 75 आया, यही ना? इसका मतलब हुआ इन 100 ग्राम, 100 ग्राम कौन? CH4, इन 100 ग्राम CH4 कार्बन कितना? कार्बन इज कितना? 75%. ग्राम। यानी इसका मतलब हुआ, बोलो यस यार। सर। बोलो, अपना 75 है
टोटल 100 परसेंटेज हमेशा किसमें बात करता है बताओ? परसेंटेज का मतलब किसमें बात करना होता है बताओ? बताओ श्रेया, किसमें बात करना होता है? 100 मान लो ना, ग्राम नहीं, 90% का क्या मतलब हुआ श्रेया बताओ? 90% का क्या मतलब बोलो? बोलो 90% का क्या मतलब? बोलो बताओ निवास, 90% का क्या मतलब? 100 में से 90। 100 में ना 90? हाँ? Yes, किसी का 90%, किसी का 90% आ गया तो कह देगा 500 में से 90, 200 में से 90, 50 में से 90, 100 में से 90। 100। हाँ? उसको कर सकते हैं जो मन में आएगा, जो नहीं मन सर, में आएगा 100 कर में से। सकते हैं। 100 में से ही करेंगे नहीं, तो हाँ, तो परसेंटेज का मतलब ये होता है 100 में कितना। जैसे 100 में 20 तो उसको क्या बोलेंगे बताओ? 100 में 20 को क्या बोलेंगे? 20%, 100 में 80 को, 100 में 80 को क्या बोलेंगे बताओ? 80%। 80%. भाई तो यही मतलब ये होता है 100 में कितना। अब यहाँ देखो, कार्बन कै ग्राम है बोलो तो? 12 ग्राम है, बोलो जी। Yes, sir. Yes, yes. कै ग्राम CH4 में? कै ग्राम CH4 में? Sir, 16. यही ना कहोगे कि कार्बन, भाई ये क्या कहोगे? कार्बन 12 ग्राम, टोटल कितना? 16 ग्राम। ये 12/16 क्या है? कोई बता सकता है? व्हाट इज इस 12/16? ये 12/16 क्या है बताओ तो? 12 ग्राम कार्बन है 16 ग्राम में, तो मैं समझ रहा हूँ। ये 12/16 क्या? व्हाट इज इस 12/16? 3%. वेल भाई, ये 12/16 क्या है? अपना भाई टोटल है क्या? व्हाट इज इस टर्म का मतलब क्या? हाँ बोलो, खुशबू बताओ। रेशियो ऑफ कार्बन एंड मिक्सचर हो सकता है सर। ना ना, खुशबू तुम बताओ क्या मतलब है इसका 12/16 का? 100 में 12 upon 16 पड़ता है। हट, तुम बताओ पलक, तान्या, तान्या बताओ, तान्या क्या मतलब है Sir, इसका? 100 में से 12/16 पार्ट. हट छोड़, इसका मतलब होता है, ये जानती हो क्या है? समझो, तुम लोग कर रहे हो, वेट ऑफ कार्बन, वेट ऑफ कार्बन इन 1 ग्राम CH4। देखो तो यही है क्या? थोड़ा ध्यान से देखो तो, देखो तो यही ना है, बोलो। अरे 12/16 किसका वजन है? कार्बन का वजन है। कितने CH4 में? 1 ग्राम में। खुद ही सोचो जो, 12 ग्राम कार्बन कितने में? 16 ग्राम में। तो 1 ग्राम में कितना? बोलो 16 ग्राम CH4 में कितना कार्बन? 12 ग्राम कार्बन। तो 1 ग्राम CH4 में कितना कार्बन बताओ? 12/16. 12/16. 12/16. आया बात समझ में? आया कि नहीं आया? बोलो Yes, sir. बोलो। तो 12/16 क्या है? व्हाट इज इस 12/16? बताओ जल्दी, क्या है 12/16? क्या है? Weight of carbon in 1 gram CH4. हाँ तो देखो, अब बड़ा कॉमन सेंस है। 12/16 1 ग्राम में है ना? अब समझना, अगर 1 kg का रेट 10 रुपया, तो 2 kg का रेट बताओ? 2 kg का रेट बताओ? Sir, 20. 2 into 20 rupees. 10, 2 into 10 नहीं आ रहा तो ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ कुछ ऐसे बच्चे जिनको कुछ नहीं आता बोलते नहीं करते। हाँ 3 kg का रेट बताओ? 3 into 10, हाँ 15 kg का रेट बताओ? 15 into 10 होगा? बोलो और। Yes, sir. ये देखो, ये 1 ग्राम में है, Yes, sir. ये 1 ग्राम में। 12/16 कितने में है? 1 ग्राम CH4 में। और परसेंटेज में क्या ग्राम में लेना होता है? परसेंटेज में कितने में लेना होता है? 100 गुना करते हैं, इसीलिए किससे गुना करते हैं? चोर हुआ है, किससे गुना करते हैं? तो समझे कि नहीं समझे? अगर यहाँ 10 से गुना करेंगे तो क्या बताएगा? ये बताओ, ये क्या बताएगा? 10 से गुना करेंगे तो बताओ क्या बता रहा है ये? अब ये क्या बताएगा 10 से गुना करेंगे तो? नहीं दिख रहा है क्या जी? No, sir. Blood आ ब्लर रहा हो गया है? Sir, blur आ रहा है. है ना, ये सब क्या ऐसा तो मोबाइल जब दे देते हैं ना घटिया। बताओ यार, अभी अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अभी है. Yes, sir. दिख अगर ये 10 रहा ग्राम है. रहता तो क्या होता? मान लो 100 की जगह ये 10 रहता, तब ये क्या बताता? 10 रहता तो क्या बताता ये? बोलो,
अरे 10 ग्राम में बताएगा और क्या बताएगा, उतना भी बताएगा ना। 10 रहेगा तो कितना बताएगा, 10 ग्राम में बताएगा। यहाँ 50 रहेगा तो कितने ग्राम में बताएगा, ये क्या है 50 का क्या मतलब है। 50 ग्राम 50 ग्राम में सर बताएगा वेट ऑफ C1 ग्राम। हाँ, वेट ऑफ कार्बन 50 ग्राम में बताएगा। उसी तरह अगर यहाँ एक्स रहेगा तो किस में बताएगा बोलो तो, एक्स रहेगा तो किस में बताएगा, X ग्राम। X ग्राम किस में बताएगा बोलो, एक्स में बताएगा बोलो बोलो। तो यहाँ कुछ भी रहेगा, तुम्हें 100% ही तो तुम यहाँ 100 लिखते हो, समझे। तो ये किस में बताता है, कितने ग्राम में बताता है बताओ। 12/16 कितने में, 1 में। 10 करेंगे तो 10 ग्राम में, 20 करेंगे तो 20 ग्राम में, 60 करेंगे तो 60 ग्राम में, 100 करेंगे तो 100 ग्राम में, 200 करेंगे तो 200 ग्राम में, 1000 करेंगे तो 1000 ग्राम में। बोलो यस सर। बोलो। Yes, sir. अरे एक ग्राम में जिससे गुना करो उतने ग्राम में बता देगा उसका, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ गया क्या, इस कॉन्सेप्ट का मतलब है, बोलो बोलो। तो ऐसा सवाल आता है, इसीलिए मैं तुमको करा रहा हूं। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा, जैसे क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, फाइंड, क्वेश्चन देखो लिख लो, फाइंड परसेंटेज ऑफ एफी। किसका परसेंटेज बताना है बताओ, एफी का, एफी इन FeO 30 ग्राम प्लस FeO3 40 ग्राम प्लस FeCO4 30 ग्राम मिक्सचर। क्या दिया है, मिक्सचर बड़ा ले देता हूँ, मिक्सचर क्या दिए हैं बताइए, कितना कितना दिए हैं। FeO कितना ग्राम, 30 ग्राम, Fe2O3 40 ग्राम और ये भी 30 ग्राम। ये मिक्सचर है, किसका किसका मिक्सचर है, FeO, Fe2O3, FeCO4। Fe का मास जानते हो तुम लोग कितना होता है, Fe का मास जानते हो, एटॉमिक So मास 56. 56। चलो बताओ कैसे किया जाए। Fe एक जगह है, 2 जगह है कि तीनों जगह है, तीनों जगह है, तीनों जगह। बोलो। वेरी गुड। परसेंटेज का बेसिक मतलब क्या होता है बताओ तो, परसेंटेज का बेसिक मतलब क्या होता है बताओ तो, अपना बाई टोटल होता है क्या, बोलो बोलो। परसेंटेज का बेसिक मतलब अपना बाई टोटल होता है कि नहीं होता है बताओ बच्चों। अपना वेट बाय टोटल वेट। Yes. तो अगर बेसिक मतलब अपना बाई टोटल होता है तो उसी चीज को यहाँ देखा जाए और थोड़ा सोल्व किया जाए चीजों को। तो चलिए ध्यान दीजिए कैसे होगा। देखिए इधर अपना वेट निकालते हैं, तो देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ, थोड़ा समझना अच्छे से। ये 56/72 क्या बता रहा है बताओ तो, 56/72 क्या बता रहा है बताओ तो, व्हाट इज So weight of 56/72? Fe in 1 gram. वेट ऑफ Fe in 1 ग्राम। 1 ग्राम में बता रहा है। कै ग्राम है FeO, कै ग्राम है बताओ, कै ग्राम है। 30 ग्राम. 30 ग्राम 30 ग्राम। तो किससे मल्टीप्लाई कर दें बताओ, 30 से. किससे मल्टीप्लाई कर दें। 30 ये क्या बता रहा है, व्हाट इज दिस, ये क्या बता रहा है बताओ तो। परसेंटेज 30 ग्राम में वेट ऑफ Fe। 30 ग्राम FeO में Fe का वेट बता रहा है क्या, बोलो तो बोलो। Yes, sir. यस सर। बोलो। तो चलो ये कितना ग्राम दिए हैं, ये कितना ग्राम है निवास बताओ, 40 ग्राम है, बोलो। प्लस क्या करें बताओ, प्लस यहाँ आयरन का वजन निकाल लोगे 112 आएगा, टोटल वजन निकाल लोगे 160। ये क्या है, व्हाट इज दिस निवास, ये क्या है निवास बताओ, निवास क्या है, बताओ निवास क्या है। Weight of weight of iron in 1 gram. 1 ग्राम। और कै ग्राम है Fe2O3, कै ग्राम है 40 बोलो। 40 ग्राम। 40 से गुना कर दें, गुना कर दें बोलो।
आगे बताओ Yes, अगला sir, टर्म कर क्या लिखे बताओ। बताओ तान्या अगला टर्म क्या लिखे बताओ। अगला टर्म बताओ क्या लिखे 56 तान्या बताओ। Sir, 56 into 3. तो तुम बेसिक से सिखा रहा हूँ धीरे धीरे तुम लोग को। 56 इंटू 3 बटे 232 आएगा Sir, into 30. इंटू 30। ये क्या निकल गया बताओ तो तान्या। ये Sir, तीनों मिला weight के क्या of निकल गया। FE. Sir, weight of FE कितना in वजन आ 30 गया? gram. 30 ग्राम नहीं पूरे में निकल गया ना। जैसे हाँ ये सब पूरे वो पूरा में निकला। अपना वजन आया कि नहीं आया बोलो। अरे अपना आ गया। Yes sir. टोटल कितना है टोटल। टोटल कितना है बताओ। अरे टोटल का ग्राम है गिनो। 30 ग्राम। ग्राम है टोटल। 30 ग्राम है टोटल का ग्राम है 100 30 प्लस 40 प्लस 30 इंटू क्या कर दें इधर 100 कर दें। yes sir बोलो यही परसेंटेज ऑफ एफी होगा। बोलो निवास। यस सर, वाह। यस सर, यही होगा। तो अब मिक्सचर में घुमा फिरा के देगा तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे बोलो। बोलो Yes sir. बोलो। यस सर। अब इसी सवाल को जानते हो कैसे देगा एग्जाम में। और घुमा कर लिख लो इसको लिख लो। फिर इसी सवाल का दूसरा मोड मैं बता रहा हूँ। दूसरा मोड कैसे दे सकता है। लिख लिए कि नहीं इसको पहले मुझे बताओ। लिख लिए कि नहीं लिख लिए पहले मुझे बताओ। लिख लिए सर ये लिखना जरूरी है। लिख लो तो फिर दूसरे मोड में मैं इसको बताता हूँ कैसे। ठीक है सेकंड मोड में चलो है ना। देखो निवास दूसरे मोड की बात करते हैं। जब इसको दूसरे मोड में ले जाओगे ना निवास इसी को कहेगा ऐसे कह देगा व्हाट इज परसेंटेज ऑफ एफी इन मिक्सचर 30%। इसको भी कितना कह देगा 40%। और इसको भी कितना कह देगा 30% मिक्सचर बाई। यहाँ मिक्सचर लिख के और यहाँ एक लाइन और दे देगा बाई मास। मिक्सचर बाई मास। अच्छा नहीं भी दिया है तो क्या समझेंगे। नहीं भी दिया होता तो क्या समझते बोलो। क्या समझते बोलो। By weight. तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देगा व्हाट इज परसेंटेज ऑफ एफी इन ए मिक्सचर। यानी परसेंटेज में परसेंटेज देगा व्हाट इज परसेंटेज ऑफ एफी इन ए मिक्सचर। उस मिक्सचर में एफीओ कितना परसेंट है बताओ। कितना परसेंट है 30% Fe2O3 कितना परसेंट है 40%। Fe3O4 कितना परसेंट है 30% 30%। 30%. तो अब मैं तुमको अभी मैं बताया हूं कि अगर बाय मास दिया तो 30% का क्या मतलब हुआ बताओ श्रेया। अगर 30% मार्क्स था इसका क्या मतलब हुआ बताओ। 30% का क्या मतलब हुआ। तो लग रहा है मौन व्रत में है आज। तो इधर बताओ 30 gram. अनिल बताओ 30% का क्या मतलब हुआ बोलो। बोलो यार ये भी नहीं बोल रहा। विदिशा क्या मतलब हुआ 30% का। सर 100 ग्राम में 30 ग्राम वो रहेगा। 30 ग्राम ना 30 ग्राम में। अरे 30% बाय वेट दिया इसका मतलब क्या हुआ मिला जुला के कै ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ मिला जुला के बताइए। 30 ग्राम हुआ 30 ये। gram. 40% का क्या मतलब हुआ मिला जुला के बोलिए। 40 ग्राम. ये और ये 30 ग्राम हुआ कितने ग्राम में। कितने ग्राम में बताइए। 100 ग्राम में. 100 ग्राम। तो हाँ बोलिए बोलिए बताइए आंसर चेंज करेगा कि सेम रहेगा। बोलिए फिर सेम रहेगा. कहाँ चेंज करेगा जरा बताओ। समझ क्या 30% का मतलब हुआ 100 ग्राम में 30 ग्राम। तो 30 ग्राम में तो हुई क्या 72 बटे इतना इंटू 30। 40% का मतलब 40 ग्राम। 30% तो हिस्से में ना रहेगा। कहाँ चेंज होगा। मनोरंजन क्लियरली बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोबारा बताऊंगा। मनोरंजन बताओ कोई डाउट है तो बताओ। नो सर क्या डाउट है तुमको भी आ गया है ना। आयुष आयुष यस सर चलिए मूर्खों को आ गया तब का सोचना है ना। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बोलिए। समझ गए Yes कर sir. लेंगे ऐसा
कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? बोलिए बोलिए, मिटा दिया जाए? सर मिक्सचर दिया रहेगा तो सर नीचे 100 आएगा क्या, जो सर 30 + 40 + 30? ये भाई 30% का क्या मतलब होता है बताओ? 30% का क्या मतलब है बोलो? 30% का क्या मतलब हुआ? कौन बच्चा था? सर वो नहीं पूछ रहे हैं सर। हाँ सर जो नीचे सर जो 100 जो वैल्यू जो 30 + टोटल वाला सर मिक्सचर में 100 आएगा। अरे कहा है 100 आएगा यार? जब परसेंटेज रहेगा तब ना 100 आएगा। जैसे 30% पर तुम छोड़ो ना, इसको मारो बोले 30% का क्या मतलब हुआ बोलो? 30/100 सर। यस सर। चोर हो क्या तुम एक नंबर के? 30% 30/100 हुआ, गधे हो। 30% का मतलब क्या हुआ? 30 ग्राम हुआ ना 100 में से, टोटल 100 है तो 30% का मतलब हुआ 30 ग्राम। 40% का मतलब क्या हुआ? 40 ग्राम। फिर 30% का मतलब क्या हुआ? ये भाई परसेंट का मतलब है क्या होता है? 100 में 30, 100 में 40। तो अगर 30% दिया है तो 30 ग्राम ले लेंगे, तो 40 ग्राम, तो 30 ग्राम पर टोटल 100 ग्राम नहीं आएगा? बोलो यस सर। बोलो। तो अगर परसेंटेज दिया तो नीचे हमेशा कितना रहेगा बताओ? हमेशा कितना रहेगा बोलो? 100। 100। यार इसलिए कि देखो फिर 30% मतलब 30 ग्राम, 40 मतलब 40, 30 मतलब 30। अगर मान लो परसेंटेज नहीं देता, परसेंटेज नहीं देगा तो गारंटी थोड़ा है कि 30 आएगा। अगर यहाँ परसेंटेज ना दे, लेटर सपोज परसेंटेज ना दे, परसेंटेज ना दे, तो हमेशा यही लिखेंगे? तब क्या भी लिखेंगे? इसको कोई 400 ग्राम दे दिया तब क्या करेंगे बोलो? 400 ग्राम दे दिया तब क्या करेंगे बताओ? कहाँ चेंज करेंगे बोलो? बोलो कहाँ चेंज करेंगे बोलो? मल्टीप्लाई बोलो। करेंगे। कहाँ कहाँ चेंज होगा बताओ? यहाँ चेंज होगा, यस सर। यहाँ चेंज होगा, यस सर। और यहाँ नीचे भी चेंज यहाँ होगा ना। लेकिन अगर परसेंटेज दिया है तब कहाँ चेंज होगा बताओ? परसेंटेज दिया तो टेंशन की नो टेंशन, गारंटी है कि क्या ग्राम? 40 ग्राम। और नीचे भी गारंटी है क्या ग्राम का बताओ? 40 ग्राम। क्या ग्राम? 100 का। समझे कि नहीं समझे बोलो? बोलो। यस सर। तो परसेंटेज दिया रहेगा तो 40 से मानोगा, परसेंटेज ना दे के वहां दे दिया 400 500, जितना देना थे क्या दिक्कत, निकाल लेंगे। तो अगर ये अप्रोच हमको पता है तो चाहे परसेंटेज दे, चाहे ग्राम दे, कुछो दे, मिला जुला के बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये बताइए। बताइए जाएगा। तो बताइए सब लोग ना, बाकी बच्चे भी थोड़ा बता दीजिए कि मैंने जितना परसेंटेज सिखाया है, अब आपको कहीं दिक्कत है कि अब आप लोग कर ले जाएंगे? बोलिए बोलिए। सब मैंने सिखा दिया, एलिमेंट का, मॉलिक्यूल का, अगर मॉलिक्यूल कम है तब, परसेंटेज है, परसेंटेज दिया है तब, इम्प्यूरिटी वाला जान के आज नहीं बता रहा हूँ तो जल्दी हो जाएगा अभी, ठीक है? बाकी आप लोग सब कंट्रोल कर ले जाएंगे कि नहीं कंट्रोल कर ले जाएंगे तो बताइए। बोलो बोलो। यस सर। यस सर। बोलो। यही करना होता है। एक और क्वेश्चन लिखो, है ना? आखिरी सवाल है, आपको बताना है व्हाट इज परसेंटेज ऑफ कार्बन इन सैंपल contains 50% CH4 and the rest H2O by weight. 50% क्या दिए इसमें बताओ? 50% क्या है? CH4, और बाकी क्या है? वाटर बाई वेट। यानी आपके पास एक सैंपल है, सैंपल, इसमें कौन कौन मौजूद है बताइए? वाटर। ये कितना परसेंट है? 50%। तो बताइए दिस इम्प्लाइज दैट वाटर कितना परसेंट हो जाएगा बताइए? 50%। 50%। और ये बाई वेट दिया है क्या? बाई वेट है? बोलो बच्चे। यस सर। यस सर। तो अगर कभी भी बाई वेट दिया है अनिल, तो इसका मतलब क्या मानोगे? 50% का क्या मतलब हुआ अनिल बताओ?
बाई वेट मतलब 50% मतलब क्या हुआ? कितने में 50? बताओ 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 बच्चे। सर 100 कितने में 50? 50 ग्राम। 100 में 50, यही ना आदित्य? बोलो आयुष, यही ना हुआ? 50% बाई वेट मतलब 100 में 50 और 100 ग्राम में 50 Yes, ग्राम। इसका मतलब हुआ ये 50 ग्राम हो गया CH4, 50 ग्राम हो गया। और वाटर भी क्या ग्राम हो गया बताओ? ये भी क्या ग्राम हो गया? ग्राम क्यों मैं लिख रहा हूँ? ग्राम इसलिए लिख रहा हूँ कि बाई वेट दिया है। क्या दिया है? बाई वेट दिया है। पक्का? बाई वेट। बोलो। तो अब चलो हमको किसका परसेंटेज निकालना है? कार्बन का निकालना है। तो चलो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 12/16 लिखें? बोलो। यस सर। यस सर। इंटू क्या लिखें? इंटू क्या लिखें? इंटू क्या लिखें? बोलो 50 बोलो। 50%। सब लोग ध्यान दो। ये 12/16 क्या बता रहा है? बताओ जल्दी से, आखिरी बार पूछ रहा हूँ। 12/16 क्या बता रहा है प्रकृति? क्या बता रहा है बताओ? व्हाट इज 12/16? बताओ प्रकृति, क्या बता रहा है 12/16? लो, गजब गजब है भाई। हाँ, क्या बता रहा है 12/16? सर वेट ऑफ कार्बन। कुछ लोग तो बोलवे नहीं करते हैं, इसलिए ध्यान दीजिए। ये 12/16 क्या बता रहा है? कार्बन का वजन कितने ग्राम CH4 में? 1 ग्राम में। नहीं आ रहा तो मुझे पूछिए ना दोबारा आप लोग, पता क्लास खत्म होने वाली है। बताइए आयुष, क्या बता रहा है ये 12/16? क्या बता रहा है आयुष? सर हाँ क्या बता रहा है? बोलो। नहीं आ रहा है? नो सर। जहां थे वहीं पहुंचा दिए। सर वेट ऑफ वेट ऑफ कार्बन कार्बन इन वेट ऑफ 1 ग्राम सर CH4। 7 ग्राम। 1 ग्राम CH4 लिखा भी था पीछे में। वेट ऑफ कार्बन 1 ग्राम CH4 बता रहा है। 12/16 1 ग्राम में बता रहा है। तो 50 ग्राम में कितना आएगा? इंटू 50 कर दें? यस सर। यस सर। चलो चलो आयुष, कम से कम यही बता दो आयुष। इधर का एगो कार्बन, आयुष इधर का एगो कार्बन है, बताओ इधर कितना कार्बन है बताओ? CH4 में तो निकल गया। वाटर में बताओ कितना कार्बन है? बताओ H2O में कितना कार्बन है? बोलो। भी नहीं। नहीं है तो 0, नहीं है तो 0। टोटल वजन बताओ। सर 37.5। गजब होमर पे, कहाँ कहाँ से आ गए हो तुम? बताओ 100 टोटल कौन लिखोगे जी? 100 समझ गए? बोलो समझ गए कि नहीं समझे? बोलो। यस क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? बोलो। यस सर। ठीक है, समझ गए कि नहीं सब लोग? बोलिए। समझ गए सर।